तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले कवर किया था मैट्रिक के फिजिक्स का जो है वेव्स के बारे में पढ़ा था। वेव्स क्या होती है और वो उनका जो वेव ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है और उनके टाइप्स क्या है, तो हमने पढ़ा थे। अभी जो हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो भी पढ़े वो थे मैकेनिकल वेव्स, ठीक है बेटा। और भी एक किस्म की वेव्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो हमारी बहुत ही काम की वेव्स है। उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, डिजिटल एवरीथिंग जो है उस पर काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस क्या है, आज हम वो सीखेंगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम मोबाइल चलाते हैं वो भी सिग्नल्स क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही है। हम दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है, एक छोटे सी मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, कांटेक्ट कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। वो सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से है, वो ही ये सब कुछ करवाता है, ठीक है। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में। जो मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम दोनों की लिखेंगे, डिफरेंस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैकेनिकल वेव नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैकेनिकल वेव्स जो है उसको मीडियम की लाजमी जरूरत है। वो मैकेनिकल वेव्स मीडियम के बजाय सिवा वो ट्रेवल नहीं कर सकती, उसे मीडियम चाहिए। तो ये वही प्रॉपर्टी सेम मैं लिख रहा हूँ, मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। उसको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपगेशन करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं है, वो बिना मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव does not need medium for propagation। ठीक, ये भी एक नंबर प्रॉपर्टी हुई। जो क्योंकि हम कंपैरिजन करें, ये 2 नंबर प्रॉपर्टी होगी मैकेनिकल वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन मीडियम। मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने पढ़ा था कि मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी में बोल रहा है कि मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन मीडियम, ठीक है बेटा। जैसे होते हैं वाइब्रेटरी मोशन करते हैं मीडियम में, तो मैकेनिकल वेव्स बनती है। तो हम लिखेंगे अभी मैकेनिकल वेव्स are produced by vibratory motion in medium। हम क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन अगर मीडियम में करेंगे तो क्या बनेगी, मैकेनिकल वेव्स पैदा होगी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो कैसे पैदा होगी, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स है, हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फ्लक्स में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 किस्म की फ्लक्स है, इलेक्ट्रोफ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। जो हमारी बिजली बनती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास बिजली बनती है। तो ये दोनों हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले अभी हम जो और वो ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड by changing in flux of electric and magnetic
मैग्नेटिक। ठीक है, तो जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं चेंज इन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी। ठीक है बेटा। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है मैकेनिकल वेव्स की। अब हम लिखेंगे एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। वो क्या एग्जांपल्स हैं? साउंड वेव्स एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की, एंड वाटर वेव्स, पानी में जो वेव्स बनती है वो भी एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की। आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली कंसिस्ट ऑफ जो इसके एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो क्या है? वो जैसे कि माइक्रोवेव, जो हम खाना गर्म करते हैं उनमें से माइक्रोवेव जो वेव निकलते हैं वो भी उसके एग्जांपल है। रेडियो वेव्स जिससे हमें सिग्नल वगैरह आते हैं उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहते हैं। अल्ट्रा वायोलेट वेव वो उसको भी हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब हम एग्जांपल लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। रेडियो वेव्स मतलब कि सिग्नल वेव्स जो हमें सिग्नल मिलते हैं रेडियो के या एफएम के, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। माइक्रोवेव्स लाइट वेव्स, जो रोशनी होती है उसके वेव होते हैं, वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और जो है अल्ट्रा वायोलेट यानी कि यूवी वेव्स, ये एग्जांपल है are the examples of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब चौथी नंबर प्रॉपर्टी है मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैकेनिकल वेव दोनों शक्लों में हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर सकता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की भी फॉलो कर सकता है। ये भी प्रॉपर्टी है एक मैकेनिकल वेव्स की कि वो दोनों प्रॉपर्टीज में चल सकता है। मैकेनिकल वेव consists of transverse wave, as well as longitudinal waves। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही फॉलो करता है, ट्रांसवर्स वेव ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव है। जबकि मैकेनिकल वेव होती है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ ट्रांसवर्स हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव only consist of transverse waves। ये है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब जो है 5 नंबर प्रॉपर्टी है मैकेनिकल वेव की के मैकेनिकल वेव कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या है? जिसमें कोई भी हवा वगैरह ना हो, सिर्फ वैक्यूम हो, खिला हो। उस खिला में जो है मैकेनिकल वेव नहीं ट्रेवल कर सकती। वैक्यूम बोले तो खिला में जो है वो मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम में जो भी है मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है। मैकेनिकल वेव
मैकेनिकल वेव कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। बाकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी चल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can travel in vacuum with the speed of 3 into 10 पावर 8। ये वैक्यूम में भी चल सकती है, उसकी स्पीड ये होगी। वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है, स्पेस में भी खिला में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है। ये है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की।